मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, मेरी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, औलाद नहीं है। ताने सुन सुन कर थक गई हूँ। कोई कहता है मेरे सर पर कर्ज इतना है कि घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। कोई कहता है मेरी बेटियां अब 30 साल की हो गई हैं, 35 साल की हो गई हैं, पर रिश्ता नहीं आता। लोग कहते हैं ये मनहूस है। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, डॉक्टर्स के इलाज करा करा कर थक चुके हैं, पर कोई राहत नहीं मिल रही। ये सारे मसले एक ही जद से निकलते हैं और वो जद है गुनाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहन सिरत फ़ातिमा से आज एक ऐसी पावरफुल अमल के साथ हाजिर हुई हूँ जो सिर्फ 7 दिन में आपकी सालों पुरानी मुश्किल ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पहले फुल वॉच करें। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल सिरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी अमल लेकर आती हूँ जो दुनिया तो संवारती ही है, साथ में आपकी आखिरत भी संवार सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7000 बार इस्तग़फ़ार का 7 दिन का चैलेंज। इसे आप 7 दिन तक करें और मुआवज़ा ना हुआ तो कहना। बंदा गुनाह की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। मतलब आपकी रिस्क अगर तंग है तो इसका मतलब है कि आपके गुनाह ने रिस्क के फरिश्तों का रास्ता रोक रखा है। तो इलाज क्या है? वजीफ़ा, ताबीज़, डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है अपने गुनाहों की माफ़ी, इस्तग़फ़ार करना। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह दिल पर काला नुक्ता बनाता है और वो काला नुक्ता इस्तग़फ़ार करने से धुल जाता है, और जब दिल साफ़ होता है तो किस्मत साफ़ हो जाती है, और जब किस्मत साफ़ तो ज़िंदगी साफ़। इसलिए अल्लाह ने सूरह नूह में एक फ़ार्मूला दिया और वो है इस्तग़फ़ार, जो मैं आपको 7000 के चैलेंज में बदल कर आपको दे रही हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये 100% वर्क भी करता है। मैं भी ये चैलेंज आज से आपके साथ शुरू कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ आज से शुरू करें। इंशाअल्लाह आज से 7 दिन बाद आप खुद मुझे कमेंट में आकर बताएंगे कि कैसे आपकी परेशानी दूर हुई, कैसे इसके मौज़े आपने देखे। मैंने खुद अपने आँखों से इसके मौज़े होते देखे हैं। याद रखिए, ये चैलेंज मेरी तरफ से नहीं है, ये अल्लाह के तरफ से है। अल्लाह सूरह नूह में फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसा देगा और माल व औलाद से मदद करेगा और नहरें जारी कर देगा। ये वादा अल्लाह का है। रिस्क की फरवानगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में आसानी, बे औलाद को औलाद, नाफरमान औलाद फरमाबरदार बन जाएगा, कर्ज उतरेगा, घरों में सुकून आएगी, ज़िंदगी जन्नत जैसी बन जाएगी। ये सिर्फ इस्तग़फ़ार की फ़जीलत है और हम सब के मसले इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया पर बात नहीं बन रही, तो हो सकता है इसका हल हमारे गुनाहों की माफ़ी में हो। तो अगर इस्तग़फ़ार से हल निकलता है तो इसे ट्राई करने में हर्ज क्या है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रखना, एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो दरवाज़ा है अल्लाह का। अल्लाह हमें कभी नहीं तकलीफ़ पहुंचाता, वो तो हम ही हैं जो गुनाहों खताओं से खुद पर जुल्म कर रहे होते हैं। तो आज से मेरे साथ आप भी 7000 बार इस्तग़फ़ार सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और अपने रब को अपने करीब कर लें। आप ये सोच रहे होंगे कि यार 7000 बार ही क्यों करेंगे, कम या ज़्यादा भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, पर 7000 बार ये सुन्नत हमारे नबी का है जो दिन में 70 से 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। 7 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, तभी तो उसने 7 आसमान बनाया, 7 तवाफ़, 7 सफ़ा मरवा बनाए। जब हम 7000 बार सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करेंगे तो हमारे 7000 गुनाह माफ़ होंगे, 7000 दर्जे बुलंद होंगे। तो आज से नियत करें, या अल्लाह 7 दिन में मैं 7000 बार अस्तगफिरुल्लाह वातूबु इलैहि पढ़कर तेरी रज़ा चाहूँगी, तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी, और जो अपने जायज़ हाजात है उसके लिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ, इसे कबूल अता फ़रमाना। आमीन। इसे कैसे पढ़ना है? इसे आप रोज़ सुबह शाम 5-5 बार पढ़ें, या फिर हर नमाज के बाद 200 बार पढ़ें, या इसे आप किसी भी नमाज के बाद इकट्ठा 1000 भी पढ़ सकती हैं। आपको एक दिन में 1000 बार इस्तग़फ़ार करना है। ऐसे ही रोज़ाना आपको 7 दिन तक करनी है और अल्लाह से रो रो कर अपनी हाजत मनवानी है। कौन सा वाला इस्तग़फ़ार पढ़ना है आपको? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, या फिर अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि।
या फिर छोटा वाला अस्तगफिरुल्लाह, इसे भी आप पढ़ सकती हैं। इनमें से किसी को भी आप दिन में 1000 बार 7 दिन तक लगातार पढ़ना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपनी हाजात अल्लाह से पूरी करवानी है। इस्तग़फ़ार सच्ची नीयत व खुलूस के साथ करना है, ये नहीं आप बस तस्बीह घुमा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं करना है। इसे पूरे तवज्जो के साथ, पक्की नीयत व यकीन के साथ करना है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं उसे मना रही हूँ रो रो कर। ठीक उसी तरह जिस तरह बच्चा अपनी माँ से रो रो कर अपनी बात मनवाता है, आपको भी वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर अपनी बात मनवानी है। जब आप इस्तग़फ़ार करना शुरू करेंगी, धीरे धीरे आपका दिल हल्का होने लगेगा और ऐसा लगेगा मानो दिल से कोई बोझ हल्का हो रहा है। गुनाह धुलने शुरू हो जाएंगे और आपकी दुआएं कबूल होने लगेंगी। छोटे छोटे मौजज़े भी देखने को मिल सकते हैं इंशाअल्लाह। और आखिर में होगा कुन फ़याकुन का मोमेंट। जिस काम के लिए आपने ये चैलेंज किया था वो काम पूरा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने 7000 बार अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाया है और वो कैसे आपको मायूस करेगा। लेकिन ये सब करते समय आपको कुछ काम और भी करने हैं, जैसे गुनाहों से बचना है। झूठ, ग़ीबत, टीवी, गुनाह जैसे काम नहीं करने हैं। इस्तग़फ़ार को आप टीवी देखते समय या मोबाइल चलाते समय नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा दिमाग कहीं और होता है। इस्तग़फ़ार अल्लाह को हाजिर जानकर पूरे तवज्जो और आजीजी के साथ करना है। 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप वादा करें, आज से ठीक 7 दिन बाद आपने मुझे बताना है कि आपके साथ क्या क्या मौज़े हुए और मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी आपके साथ अपने मौज़े। मुझे पूरा यकीन है आपके जायज़ दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, क्योंकि मैंने खुद अपने परिवार में इसके मौज़े देखे हैं अपने आँखों से। मेरे परिवार में एक फैमिली जिनकी शादी लगभग 10-12 साल पहले हुई थी, पर उनके घर औलाद की कोई खुशी नहीं थी। डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा कर वो थक गए थे, पर कहते हैं ना, अल्लाह किसी को नाउम्मीद नहीं करता। उन लोगों ने भी कहीं से सुना कि इस्तग़फ़ार के बड़े मौज़ज़े हैं। उन्होंने यकीन के साथ, कसरत के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। कुछ ही महीने बीते होंगे कि उन्हें औलाद की खुशखबरी से अल्लाह ने नवाज दिया और आज उनके घर जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, माशाअल्लाह। तो ये मौज़ज़े होते हैं, बस आपको पैनिक नहीं होना है। अपने सब्र व शुक्र के साथ, तवक्कुल के साथ ये वज़ाइफ़ इस्तग़फ़ार का करना है। चाहे मसले कितने भी बड़े हों, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वह हर चीज़ पर कादिर है। वो जब किसी चीज़ को देने पर आता है तो सिर्फ़ कुन कहता है और वो हो जाता है। वो तो हम ही हैं जो उससे मनाना छोड़कर दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कैसे दूर होती है। आज कमेंट में चैलेंज एक्सेप्ट लिखकर 7 दिन बाद मोजज़ा मिल गया लिखने ज़रूर आना। मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दिन की बातें फैलाना सदकाए जरिया होता है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।